जय
सिरसा शहर के सभी मेरे बुज़ुर्गों का, माँ बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का, जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सिरसा की जनता ने, क्योंकि क्या है कि ये इलेक्शन सरकार के साथ जाने का ही था। पिछले इलेक्शन में तो कुछ लोगों ने बरगला दिया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो उसका भी लोगों ने उनको जवाब दिया जिन्होंने बरगलाया था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम आपको ठेके देंगे, आपको नौकरियां लगवाएंगे, तरह तरह के गांव में, शहर में लोगों से झूठे वादे करके और जो वोट लोगों से लिए थे, वो 4 महीने बाद ही सिरसा की जनता ने बहुत करारा तमाचा मार के जवाब दिया है कि सिरसा की जनता सरकार के साथ में और विकास के साथ में है, बकवास के साथ में नहीं है। ये आज मैंडेट दिया है सिरसा की जनता। तो जो रफ्तार विकास की शुरू हुई थी विकास कार्यों की पहले से, उसमें और क्या गति मानते हैं, कितनी तेजी से बदलाव और ज़्यादा देखने को मिलता है? बदलाव और तेज़ गति से विकास का कारण ये है, और किस वजह से होंगे वो वजह भी बताता हूँ, कि वार्ड के अंदर कोई आपका वाली वारिस नहीं था। एक एमएलए आपका सरकार से पैसे ला रहे थे, सरकार बहुत पैसे दे रही थी, जितने पैसे मांग रहा था, जिस प्रोजेक्ट की बात करता था उसकी मंजूरी मिलती थी। पर वार्ड में अब सभी वार्डों में हमारे अब या तो जीते हुए विधायक हैं या किसी वजह से जो रह गए हैं, वो भी जो काम बोलेंगे और उनको अपने वार्ड का काम करवाएंगे। काम करने के लिए हमारे चेयरमैन, मैं पहले ही कह रहा था कि सिरसा से लेके और कंपटीशन है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और वो जाते जाते फरीदाबाद में ये 15,000 की हार, ये 1.5 लाख गुड़गांव में और 2 लाख से ऊपर फरीदाबाद में पहुंची है। मैंने एक जगह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बताया था कि कंपटीशन हो रहा है कि कौन चेयरमैन कितने ज़्यादा वोटों से जीतेगा। जीतेंगे सभी, और वही हुआ। पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी वो दिखी, और मुख्यमंत्री जी के काम करने का जो तरीका है, जो नायाब तरीका था, वो नायब सिंह सैनी जी का लोगों ने पसंद किया। सिरसा भी आए थे आशीर्वाद लेने, तो जनता ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया। तो विकास क्या है कि जिम्मेवारी जब लगेगी, आपके नगर पार्षद जो बने हैं वार्ड से, जिस वार्ड का भी साथी जीता है उसको काम के लिए बोला जाएगा, चेयरमैन आपका है, पैसे आपके पास हैं, तो काम बहुत तेज़ी से होंगे। कांग्रेस को किस प्रकार से देखते हैं पूरे राजनीतिक परिदृश्य से? कांग्रेस कहीं नहीं है भाई साहब। मैं मेरे इलेक्शन में भी बोल रहा था सभी को कि इनकी बातों में मत आना, कांग्रेस नहीं आएगी, प्रदेश में नहीं आएगी। कांग्रेस कहीं नहीं है, ना देश में है ना प्रदेश में है, और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार आपके हरियाणा प्रदेश में है, तो कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि झूठे लोग हैं, झूठ फूट बोल के हमेशा ही बरगला के लोगों को वोट लिए हैं, जैसे 4 महीने पहले लिए थे, और वो लोगों ने तुरंत साथ के साथ ही जवाब भी दिए। तो मान के चले जो काम, जो कार्य आपके कार्यकाल में चल रहे थे या जो भी पेंडिंग है, उनको गति मिलेगी आगे? बहुत गति मिलेगी, और भी होंगे काम बहुत तेज़ी से। जो भी काम है विकास के, सिरसा के जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी सीवर के, सड़कों के, गलियों के, कहीं मिक्स पानी आ रहा है, कहीं कुछ, बहुत तेज़ी से काम होंगे। सभी कामों पे जो भी ऑफिसर चाहिए, जो भी चाहिए, सबके लिए सेशन के बाद तुरंत एक मीटिंग करके प्रधान के बाद अपना शहर के लिए जो वाइस प्रधान होगा वो बना के और काम किए जाएंगे बहुत तेज़ी से। 32 वार्डों में आप लगभग गए, क्या समस्याएं कोई आपको ऐसी मुख्य दिखी जो आप अब चेयरमैन बनने के बाद पहले कलम में दूर होगी? देखो, मुख्य समस्याएं कहीं कहीं पानी मिक्स है, कहीं सीवरेज की समस्या है, वो समस्याएं वैसे भी दूर कर दी जाएंगी। पर कुछ जगह बड़े प्रोजेक्ट हैं, कई जगह तारे मारे बहुत नीचे हैं, पोल लगाकर उनको सही किया जाएगा। काम पूरे शहर में करने वाले हैं वार्ड के हिसाब से, तो सभी, क्योंकि वार्ड के आदमी को पता होता है, जिन्होंने वोट दिए हैं, घर घर में वो गए हैं, उनको मालूम है कि किस वार्ड में क्या काम है। तो उनसे ही पूछ के कि आपके वार्ड की क्या समस्या है, क्या काम है, आप बताएं। चेयरमैन आपके हैं, वीर शांति स्वरूप जी काम करने वाले, वाइस चेयरमैन आपका है, सरकार आपकी है, तो बहुत काम होंगे। लंबे समय से नगर परिषद में चेयरमैन नहीं था, वही कारण रहा। अब चेयरमैन मिला है, और नगर परिषद में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा, वही कारण रहा ना, भ्रष्टाचार का, काम ना होने का, वही एक कारण था। वरना पैसे थे, सब कुछ थे, कॉन्ट्रैक्टर गलत मिल गए, ऑफिसर गलत मिले। तो अब जब कहते हैं ना कि किसी चीज़ के ऊपर वाली वारिस बैठे होंगे, जब हाँ काम करने वाले सरकार के नुमाइंदे, तो काम होगा। सिरसा में बीजेपी और एचएलपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो कैसे, कितनी मजबूती आप देख रहे हैं परिणाम? मैंने बहुत बधाई दी भारतीय जनता पार्टी के और हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी साथियों को कि कमल का फूल जो मुझे लग रहा है कि नगर परिषद में तो पहली बार इतिहास, मतलब सिरसा के इतिहास में पहली बार खिला है कमल का फूल सिरसा में, तो बहुत बड़ी बात है कि चारों तरफ कमल के फूल खिले हैं।
तो बहुत खुशी की बात है ये, हम साथ मिलके और पूरे यहाँ कमल के फूल खिलाए हैं सिरसा में, तो सबकी मेहनत रंग लेके आई है। सिरसा की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, धन्यवाद करना चाहेंगे? बिल्कुल धन्यवाद किया मैंने बहुत दिल से। सभी हमारे जितने भी पार्षद जीते हैं उनकी तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, शांति स्वरूप जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथियों की तरफ से, हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी की तरफ से, मेरी तरफ से, कांडा परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं होली की, क्योंकि आज तो डबल त्यौहार हो गया। होली और दिवाली लोगों ने इतने पटाखे बजाए हैं, तो दो त्योहारों की आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रंग भरे त्योहारों की। और आज आपने सिरसा के विकास में जो रंग भरे हैं, आप सबका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय हरियाणा। शांति जी, पहली बार जनता ने सीधा चेयरमैन चुना है और आपको चुना है, कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं शहर की जनता का, जिन्होंने पिछले जो चुनाव हुए हमारे पार्लियामेंट असेंबली का, उसका गलती का सुधार किया और ऐसी पलटी मारी कि समय का भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जावे ऐसी पलटी मारी कि आज होश गुम हो गए उनके। और आज का जो स्वागत समारोह, ये जुलूस था, उसके अंदर जैसा कि हमने बताया अभी कांडा साहब ने, गोपाल जी ने, कि एलोपा और जो बीजेपी का गठबंधन है बड़ा मजबूत था। हर जगह कैंडिडेट पूरे दमखम से जीते, और जो 5-4 आज़ाद जीते नहीं, इसी वजह से हमारे कैंडिडेटों को टिकट सही नहीं मिली। 25 के लगभग 5 तैयार है हमारे साथ, और एक तो आ ही गया। और पूरी की पूरी हम सिरसा का विकास पूरा का पूरा करेंगे, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन, बिना जाति पाति, बिना भेदभाव के सभी का कार्य करेगी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करेंगे हम। शहर में हमारा पशु और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। दोनों कहा था कब तक हल होंगे? पहले ही करेंगे, बैठते ही पशु का और ये पार्किंग का, जो भी शहर की समस्या सारी इकट्ठी करके पार्टी प्रॉपर्टी जो इस तरह प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ प्रॉपर्टी टैक्स का भी करेंगे। और ऑटो मार्केट गए थे, उन्होंने भी बड़ी समस्या बताई। एशिया की नंबर 1 ऑटो मार्केट है, लेकिन उसकी सड़कों का आप हाल देखोगे तो बुरा हाल, कब्जा किया हुआ है। हमने देखा, मैं कहा हम आपका ये भी सारा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। उन्होंने कहा बिजली और सीवर की समस्या है, मैं सड़कें बनाने से पहले आपकी सीवर की, वाटर की, ये सारी समस्या हल करेंगे, उसके बाद में सभी रोडों को बनाएंगे। और वाकई में जो अगर एशिया की नंबर 1 हमारी ऑटो मार्केट है तो उसको नंबर 1 ही बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा काम सर शुरू करेंगे आप, ऑटो मार्केट का या फिर इसका पानी का, या जैसा अभी बताया भाई साहब ने, पैसे की तो कोई कमी नहीं। आपके वाली वारिस आ गए हैं 32 के 32 वार्डों में, और ऑटो मार्केट भी जितनी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, पार्कें हैं, उनका सबका लिस्ट लेकर के और उनकी कमेटी बनाएंगे हम, और उन पर निगरानी कमेटी कार्यकर्ताओं की भी और जो सामाजिक संगठन है उनकी बना करके सारा कार्य करेंगे। एक आम कार्यकर्ता को जिस प्रकार से जिम्मेवारी मिली, और अब क्या उम्मीदों पर कितना खरा उतरे, आप भी आपने देख लिया, जनता ने दिलवा दी है। जिस प्रकार से पार्टी नेतृत्व का और आपके सहयोगियों का आभार जताते हैं आप। एनडीए के जो हमारे नेता गोपाल कांडा जी, नायब सैनी जी और हमारा जिला का नेतृत्व, जिन्होंने बैठ के ये प्रोजेक्ट तैयार करा, भी एनडीए का गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे, निशान भी एक होगा। मैं तो आभार इनका और हमारा प्रदेश का नेतृत्व उनका करता हूं कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। जितने भी अलोपा के, भाजपा के कैंडिडेट थे, सबका निशान कमल, उसकी वजह से सारा सेट होया। थोड़ा सा वार्डबंदी की वजह से वोट कम हुए पोल, क्योंकि लोग परेशान हो गए। अगर वार्डबंदी सही होती तो वोट परसेंटेज कम से कम 75% होने थे। हाँ, 70 के आसपास होते हैं। ठीक है।